अपने दादा के अंतिम संस्कार के दौरान लड़के ने चुपके से उनके ताबूत में एक मोबाइल फोन रख दिया। अंतिम संस्कार के बाद जब वह अपने दादा को बहुत याद कर रहा था तो उसने उन्हें एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। अगली सुबह जब वह जागा तो उसने देखा कि दादा की तरफ से एक जवाब आया है। उस मैसेज में एक ऐसा गुप्त कोडवर्ड था जिसे सिर्फ वही दोनों जानते थे। लड़का एलन तुरंत नीचे दौड़ता हुआ अपने पापा के पास गया और उन्हें सब बताया, लेकिन उसके पापा ने उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं किया। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि शायद फोन में कोई वायरस आ गया है, लेकिन एलन इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वह सीधे कब्रिस्तान गया और वहीं से अपने दादा के फोन पर कॉल किया। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि ताबूत के अंदर से किसी आवाज की गूंज आ रही थी। पास जाकर देखा तो वो उसी फोन की रिंगटोन थी जो उसने दादा के साथ दफनाया था। इसका मतलब साफ था, वो मैसेज सच में दादा की तरफ से आया था। और सबूतों की तलाश में एलन अपने दादा के घर गया, लेकिन पूरे घर को छान मारने के बावजूद उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। 1 महीना बीत गया और एलन उस घटना को लगभग भूल चुका था। लेकिन क्रिसमस पार्टी के दौरान जब वह बस कुछ देर के लिए एक क्लासमेट के साथ डांस कर रहा था, तभी किसी ने उसे बाहर खींच लिया और बुरी तरह पीट दिया। यह देखकर एलन गुस्से से भर गया, लेकिन उसने न तो अपने टीचर्स को कुछ बताया और न ही अपने पेरेंट्स को। उसने अपना गुस्सा सिर्फ अपने दादा से बांटा। उसने कहा कि जिसने उसे मारा है उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगली ही सुबह एलन को अपने क्लासमेट से एक मैसेज आया। वही लड़का जिसने उसे पीटा था रहस्यमयी तरीके से मर चुका था। शुरू में तो एलन को लगा कि ये कोई बीमार मजाक है, लेकिन जब वो उस लड़के के घर गया और देखा कि उसकी डेड बॉडी बाहर ले जाई जा रही है, तब उसे एहसास हुआ कि ये सब सच है। इसके बाद वह मेडिकल एग्जामिनर के पास गया और पूछा कि उस लड़के की मौत कैसे हुई। डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत बेहद अजीब थी। वो जमीन पर घिसकते हुए मरा था और उसकी बाजुएं उसी तरह क्रॉस थीं जैसे एलन को पीटते वक्त थीं। क्या यह मुमकिन था कि इसमें उसके दादा का कोई हाथ